हम वो पीढ़ी हैं जो कहीं जाने से पहले काम करके घर से बाहर जाते हैं और वापस आकर भी फिर काम शुरू कर देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है ना? जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। मथुरा वृंदावन गए थे, जाते जाते भी चाय और नाश्ते के बर्तन करके निपटे थे, नाश्ता बना के साथ लेके गए थे। ठीक है, घर वापस आए हैं, घर में घुसते ही शुरू बैग खाली, कपड़े लत्ते धुलना। और अपना तो 10-12 दिन का जो स्टॉक था ही, घर वालों का ढेर लगा हुआ था, उनका स्टॉक पहले धुलाई हुई है। जब पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, कपड़े लत्ते धुल गए, चूल्हा चौका साफ़ किया गया, उसके बाद फिर अपने कपड़ों की धुलाई करी, गड्ढा बनाई, सारे कपड़े सूख गए थे। और फिर वही सुबह का शुरू हो गई दिनचर्या। तो मतलब वही है, ये मैसेज मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत हद तक सही लगा कि हम ही वो पीढ़ी हैं, आखिरी पीढ़ी कह सकते हो, जो कहीं जाने के आखिरी समय तक भी काम करते हैं और घर में घुसते ही काम शुरू कर देते हैं। आगे तो कोई करने वाला नहीं है। 12 दिन घर से बाहर निकल के कोई आए और घर में दाल चावल का कुकर सीटी लगाए, ऐसा तो कोई आगे नहीं करने वाला है। और देखिए हम लोग आज भी कर रहे हैं। दाल चावल बनाया था जिस दिन आए थे, बाप रे इतना अच्छा लग रहा था, सुकून जैसा खाना लग रहा था। सुबह नहाना वहाना हो चुका है और बैग्स तो खैर पहले ही खाली हो चुके थे, तभी कपड़ों की धुलाई हुई है। अब बन रहा है चाय, मेरी हो चुकी है, चाय के बाद हो रहे हैं आगे काम। मैंगो मिल्क शेक तैयार हो रहा है, तो एक बड़े साइज़ का मैंगो, 1 गिलास दूध और मैंगो प्योरी पल्प डाला है और इसमें देशी खांड डाली है। आप जो भी चाहें, मिश्री या खांड कुछ भी डाल सकते हैं और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो मिल्क शेक रेडी। तो वही मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि हम लोग मतलब इतने आदी हो चुके हैं काम के, ना मिले काम तो भी चैन नहीं, कहीं भी जाएं तो भी काम ही रहता है, घर वापस आए तो भी काम रहता है। मैंगो मिल्क शेक रेडी, ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लिया और इसमें डाल दिए मैंने चॉप्ड नट्स, जैसे कि मैंने बादाम को चिप्स काट करके रखे हुए हैं। अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रंची सा टेस्ट भी आता है और ये सुबह के सबका हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। दूध से दही जमाई जा रही है, क्योंकि अब जब वापस आए हैं कहीं से तो सबसे पहला फ्रिज में दही स्टॉक करनी है और पुरानी दही का यूज़ करना है। तो मैं दही जमा के भी गई थी जाने से पहले भी कि इन लोगों के काम आएगा। तो अभी मैंने एक ये जो पॉट है इसमें दूध गुनगुना डाला है, 1 चम्मच दही डाली है और ये दूध जमा करके रख ले रही हूँ। आज ज़्यादा दही इसलिए नहीं जमा रहे लंबे बर्तन में, क्योंकि अब जैसे दूध रेगुलर जो आएगा फिर स्टॉक बनेगा ना, उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। अभी जो फ्रिज में रखा पड़ा है उसे निपटाया जा रहा है। तो जो बासी दूध था वही मैंने उतना ही थोड़ा सा था उसका दही जमा दिया। बाकी मैंने इस लंबे बर्तन में लिया है 1 कप दही, आधा कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, तीनों रेगुलर से मसाले हैं। 1 कप दही है, आधा कप बेसन है, अच्छे से फेंट लिया है। फिर इसमें डाल दिया है 2-3 गिलास के करीब पानी और अच्छे से एक बार पानी डाल करके भी इसको फेंट लेंगे। दही और बेसन के बिल्कुल गांठे ना रहें और सूखे मसाले इसमें ही मिक्स कर लिए हैं, क्योंकि फिर एक साथ ही घोल डाल देंगे तो मिक्स हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, घी में डालो ना सूखे मसाले, हल्दी वगैरह, तो जैसे ज़्यादा तेज़ गरम रही कढ़ाई तो फिर वो जलने से लग जाते हैं। इसलिए मसाले, दही, बेसन, पानी मिक्स करके रख दिया साइड में। अब एक छोटू वाले कुकर में लिए हैं चावल, क्योंकि आज बनेगी कढ़ी। कल बना था गरम गरम दाल चावल, वही शुभम को खाने का मन था। अब 10-12 दिन बाद जब घर से आई हूँ ना, तो ये अब हंसी आ रही है। अब शुभम को भी घर में मम्मी के हाथ के खाने की याद आने लगी है। जैसे शुभी तो चलो हॉस्टल से आती हैं, ये यहीं रह रहे हैं तो इनको तो घर में रोज़ खाना ही, रोज़ वाला ही खाना है। तो अभी जब मम्मी नहीं है तो याद आया था, कह रहा था मम्मा मुझे राजमा याद आ रहा था। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे जैसे कभी कभी बच्चों के लाड़ में हर बच्चे मम्मी उस बात करते हैं। और मुझको बहुत यद्दू आई थी राजमा खाने की और कढ़ी और दाल। हमने कहा हाँ, अब तो सब याद आएंगी। और ये जो काले चने और मूंग में भिगो के रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी भिगो रही हूँ आज, क्योंकि ये भिगो के फ्रिज में रख देती हूँ तो एक एक मुट्ठी सुबह बॉईल करती हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ते में। वो यही लेते हैं, स्प्राउट्स, चना और मूंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप से थोड़े कम काले चने और 1 कप भर के मूंग, यानी मूंग थोड़ी ज़्यादा ही चने के कंपैरेटिव ऐसे, और धुल लिया है पहले साफ़ पानी से। फिर इसमें साफ़ पानी डाल करके ढक करके इसको रख देंगे साइड में, रात तक ये पूरा अच्छा भीग जाएगा। फिर इसको मैं एक बड़े डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूँगी। स्टील का एक बड़ा डब्बा है, उसमें ढक्कन सहित ऐसे पैक करके रख देती हूँ। फिर एक एक मुट्ठी रोज़ सुबह बॉईल कर लेते हैं। तो ये भी ख़त्म हो गया था, ये हो गया, दही जमाना हो गया, चना मूंग हो गया, मतलब लाइफ अब रूटीन वाली लाइफ शुरू हो गए हैं। अब एक बड़े बोल में लिया है बेसन 1 कप,
उसमें नमक डाला है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़े से जीरे डाले हैं और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि 1 कप है ना बेसन, तो थोड़ा सा ज़्यादा सा ना हो जाए एकदम से एक बार की पानी डल जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन को घोल लेंगे, बेसन में गांठें सी ना रहें और एकदम अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हो जाए और सॉफ्ट सा रहे। मतलब स्मूथ बहुत रनिंग नहीं करना क्योंकि मुझे पकौड़े ड्रॉप करने हैं। कढ़ी का तो सब तैयार हो चुका है घोल, पकौड़े के लिए बना रही हूँ मैं ये। तो बहुत पतला भी ना हो, जिससे गोल गोल ड्रॉप हो पकौड़ियाँ, और अच्छे से फेंट लेंगे, बेसन का रवा खिल जाए तो जिससे पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बनेंगी। हरा धनिया, हरी मिर्ची, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और जीरा डाले हैं और इसमें हींग डाली थोड़ी सी। बस अब बेसन को खूब अच्छा फेंट लेंगे। बड़े बर्तन में अच्छे फेंटते बनता है बेसन, जैसे चम्मच से अगर फेंटना हो थोड़ा सा, और अगर हाथों से फेंटना हो तो थाली में रहे ना, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो परात या थाली में ऐसे हथेली से भी बेसन बहुत अच्छा फेंटता है। तो चूँकि हमें बहुत स्मॉल साइज़ में बनानी है, क्वान्टिटी में बनानी है, साइज़ मतलब क्वान्टिटी में बनानी है थोड़ी सी पकौड़ियाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ही बेसन है। कढ़ाई में तेल गरम किया है और गरम तेल में डाले हैं ये फ्राइम्स तल रही हूँ मैं, क्योंकि कढ़ी के साथ हम लोग हमेशा आदत है हम लोग को पापड़, चिप्स, फ्राइम्स ऐसा कुछ खाने का, कुछ कुरकुरा चाहिए कढ़ी में। मतलब दाल चावल तो फिर भी बिना पापड़ के खा भी सकते हैं, कढ़ी हमारे घर में 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कढ़ी में तड़का और ऊपर से ये फ्राइम्स साथ में खाने में। और ये ज़्यादा सा तल के मैं रख देती हूँ तो 2-3 दिन आराम से सभी तरह के खानों में काम आता है। मतलब खाने के साथ में कुछ कुरकुरा चाहिए तो अच्छा लगता है। हालांकि शुभम का फेवरेट था ये लेकिन अब वो पूरी फैमिली का फेवरेट हो गया है। तो बस ये थोड़े से फ्राइम्स फ्राई कर ले रही हूँ मैं। ये रेडीमेड है, ये मैंने घर पे नहीं बनाए थे, ये डी मार्ट से लिया था। वहाँ पे ना लूज़ मिलता है, एक छोटे छोटे से गोल गोल वाले जो सूजी के हैं ये पापड़, एक स्क्वायर वाले फ्राइम्स हैं, एक छोटे छोटे से फ्राइम्स हैं, वो पोंगे जैसे दिखते हैं, जैसे कुरकुरे जैसा साइज़ दिखता है, ये भी है। मतलब 3-4 शेप डिफरेंट हैं। ये लूज़ में थे, जब हमने दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करी थी तो थोड़े ज़्यादा से लिए थे। मुझे लग रहा है उसके बाद भी एक बार हम जब गए थे ना, लास्ट जब भी हम गए थे डी मार्ट, हमने लिया था ये। और फिर वही थोड़े थोड़े से भी फ्राई कर लो तो खूब सारे हो जाते हैं। तो इस मिक्सिंग बोल में मैंने निकाल लिया है फ्राई करके, हल्का सा नमक मिर्ची डाल दिया है और इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे उछाल करके। गरम है अभी, तेल वेल भी जैसे बाहर रहता है हल्का सा, तो उसमें जल्दी से कोट हो जाता है नमक मिर्ची। और इसी में फिर मैं आटा गूँथ लूँगी, इसलिए मैंने वो आटा गूँथने वाले बर्तन में ये कर लिया है, फ्राई करके साइड में रख दिया है। थोड़ी देर से अभी वो थोड़े से ठंडे हो जाएँ फिर उन्हें डब्बे में भर देंगे। तो जैसे ही तेल जो अभी मैंने फ्राई किया है फ्राइम्स, उसी कढ़ाई में उसी तेल में ये पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ मैं। कहीं बाहर से आओ ना, सबसे पहला दिन खाने में एक अजीब सा मुंह का स्वाद रहता है, कोई टेस्ट, जैसे भले 10 दिन खाया तो है, ये भूखे तो नहीं रहे, लेकिन जैसे टेस्ट कुछ मिला ही नहीं, टेस्ट बाइट एकदम जैसे ख़राब हो जाती हैं। अपने ही घर का खाना याद आता है। कढ़ी कल भी याद आ रही थी, लेकिन फिर भी कल दही की मुझे लगा खट्टी हो जाए, फिर आज बनाऊंगी कढ़ी चावल। कल गरम गरम दाल चावल बना लिए थे, हींग जीरे का तड़का, सिंपल सी अरहर की दाल और प्लेन राइस। वाह, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और साथ में पापड़ भून लिए थे मैंने उड़द वाले। और अभी आज बन रहा है कढ़ी चावल, फिर सब्जी आ जाएंगी, एक रूटीन बन जाएगा, फिर वो दाल रोटी सब्जी वाला खाना शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ है, कहीं से बाहर से आओ ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से अपने घर का, अपने हाथ का, अपने स्वाद का खाना नहीं मिला ना, वो चीज़ हो जाती है। और फैमिली भी मिस करती है। 1-2 दिन तो चल जाता है, फिर पता चलता है 3-4 दिन बाद, और 12-13 दिन तो बहुत होते हैं ना। कढ़ाई का तेल मैंने हटा लिया था पकौड़े फ्राई करने के बाद, फिर उसमें घी डाला है, गरम करके घी, राई जीरा मेथी, हींग, करी पत्ता और हरी मिर्ची, ये 6 चीज़ें डाली हैं तड़के में। घी से तड़का लगाया है कढ़ी में, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो मैंने पकौड़े फ्राई किए थे और फ्राई किए थे, वो पीनट ऑयल था, मूंगफली का तेल, वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक दूसरे बर्तन में। और फिर कढ़ाई में घी गरम करके तड़का लगाया है, राई जीरा हींग मेथी करी पत्ता हरी मिर्ची। और फिर उसके बाद डाल दिया है इसमें ये बेसन वाला घोल, जिसमें ऑलरेडी बेसन, दही और सूखे मसाले हैं, हल्दी धनिया मिर्ची। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि कढ़ी हमारी अच्छे से पकते रहे। और फिर ये जो हमारी जो कढ़ी में उबाल आ जाए तब फिर हम नमक डालेंगे। तब तक एक डब्बे में मैंने भर के रख देंगे ये फ्राइम्स, पूरा फुल पैक। थोड़े से एक्स्ट्रा है वो साइड में निकाल के रख दिया है, अभी खाने में साथ में काम आ जाएंगे। और वैसे तो वो इतने थोड़े से बचे हैं कि वो एक जन के ही काम आएंगे बाकी इस डब्बे से लेते जाएंगे। तो ये मैक्सिमम जो था क्वांटिटी वो डब्बे में भर के रख दिया है। यहाँ कढ़ी में उबाल आने लग रही है तो फिर नमक भी डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। और अब इसमें डालेंगे पकौड़े जैसे ही उबाल आने लग जाएगी।
कढ़ाई का साइज़ मैंने बड़ा ही रखा था, जिससे ऊपर तो वो आएगी नहीं कढ़ी। हाँ, छोटे बर्तन में बना सकते हैं तब, लेकिन नमक हमेशा लास्ट में डालें कढ़ी में, जिससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपने हमेशा सुना होगा दही फटती नहीं है, और दूसरा ये कि उबाल नहीं आती है कढ़ी में ना, उबाल के बाहर नहीं आता है। और फिर मैंने जिस बर्तन में अभी पापड़ रखे थे फ्राई करके, उसमें हल्का सा ऑयल लगा हुआ था, उसमें ही गेहूं का आटा लिया, नमक डाला और आटा गूँथ लिया फुलके के लिए, रोटी के लिए, चपाती। और यहाँ कढ़ी हमारी पक चुकी है। और लास्ट में डाला है ताज़ा धनिया पत्ता कटा हुआ, और तड़के पैन में घी गरम करके मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और हींग, इसका लगाया तड़का और ये डाला कढ़ी में। कढ़ी में तड़के के बाद तो भाई क्या ही कहने, एकदम अलग ही लेवल हो जाता है टेस्ट का, नेक्स्ट लेवल। शुभम ने जब खाया तो मैंने कहा कैसा लगा शुभम कढ़ी चावल? बहुत गजब। ये रिस्पॉन्स है, गजब एकदम वैसा वाला था। बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं हम लोग कढ़ी, एकदम सिंपल वे में बनती है, हल्की सी गाढ़ी होती है, बहुत पतली नहीं और बहुत गाढ़ी नहीं। पकौड़े एकदम रुई जैसे सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल के साथ हाथों से खाने में कढ़ी चावल और मैश करके उंगलियां चाटते रह जाओ। जिस दिन 15 दिन बाद अपने घर का ये खाना खाओ ना, कढ़ी चावल या रोटी कढ़ी इवन, बस ऐसा लगता है परम सुख। बाहर की दुनिया से जो अपने घर ऐसे से जान पे जान आए। और मुझे लगता है हर किसी के घर में अपना होता है, अपना एक कंफर्ट फूड होता है, चाहे किसी के घर का अपने घर की चटनी रोटी क्यों ना हो। वो कहते हैं ना लोग कि बाहर के बाद जब घर आओ तब असल सुख समझ में आता है, वो अपने घर का सुकून और सुख। भले ही घर में 365 दिन वही मिले तो चाहे बोर हो जाए इंसान, लेकिन कितने दिन बोर होगा, 1-2 दिन बाद फिर उसी चीज़ की याद आती है। और बस अभी मैंने जो आटा गूँथा था उसके मैंने बॉल्स बना दिए हैं, ताकि फटाफट से रोटियां बननी शुरू हो जाएं और झटपट से रोटियां बना के काम। भैया बारिश तो भूसावल में हो ही नहीं रही। हमने सोचा था हम वापस आएंगे मथुरा से तो यहाँ पता चलेगा थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ा मौसम बदला। ना भाई ना, कल तो ऐसे त्राही त्राही थी, भयंकर गर्मी, भीषण वाली गर्मी, ऐसे होंठ सूख रहे हैं, गरम गरम लग रहा है, अपनी जीभ से गरम गरम महसूस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अंदरूनी गर्मी महसूस हो रही है, इतनी हीट लग रही है। तो सुबह सुबह लगता है बस पूरा खाना बना लो, इसलिए किसी ने कोई नाश्ते का कोई फरमाइश भी नहीं की थी, बस मैंगो शेक बनाया था मैंने हस्बैंड और बेटे के लिए। और मेरी तो सुबह चाय चाहिए, चाहे आग बरसे चाहे पानी बरसे, चाय तो चाहिए चाहिए। रात जो कपड़े धुले थे वो मैंने अभी सुबह ही फोल्ड किए हैं। सुबह पहले कपड़े धुले थे हस्बैंड के, उनके दोपहर में सूख गए थे, सब फोल्ड करके रखे। फिर शाम को मैंने अपने वाले कपड़े डाले, मशीन में भी 3 लॉट कपड़े धुले वापस आने के बाद। पहली बारात तो उनकी लगी हुई थी मशीन कपड़े धुलने की, घर वालों के, वो डाले। उनके भी 10 दिन के थे, ऑफिस के डेली का रोज़ का एक सेट रहता है, 10 दिन 12 दिन, तो उनका तो पहले धुलना था। फिर मेरे अपने निकाले मैंने, ऐसे बैच कपड़े धुले गए। और चलो बर्तनों की भी धुलाई कर ली, खाना बनाते साथ ही साथ में बर्तन धुल लेती हूँ, इससे बर्तनों में पानी भी कम लगता है, मतलब सूखते नहीं है ना बर्तन, और जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। तो बस मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ खाना बन गया, रसोई के बाद क्लीनिंग हो गई, बर्तन धुल गए, फिर खाना लगाएंगे थाली। तो बस प्लेन फुलके हैं, कुरकुरे फ्राइम्स हैं, पकौड़े वाली टेस्टी यमी सी कढ़ी है और प्लेन राइस है। हाथों से खाने में कढ़ी चावल बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और इसके आगे, इस थाली के आगे या इस खाने के आगे बाहर के सारे व्यंजन फेल हैं। आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लो, चाहे ट्रेन में खा लो, चाहे किसी होटल का खाना खा लो, किसी अदर स्टेट में जाके खा लो, लेकिन जो अपने घर का सुख सुकून है वो इसी से है। गरम पानी में दिसानो पास्ता लेशिस फ्यूजली पास्ता डाल करके, नमक के साथ ही दिसानो का ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट 1 चम्मच डाल करके, कुछ वेजिटेबल के साथ इसको ढक करके बॉईल कर लें। ये पास्ता दुरुम व्हीट से बना हुआ है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए तो इसको छान करके साइड में रख दें। फिर पैन में डालें दिसानो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट। ऑयल गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला या फिर आप इसमें पास्ता मसाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ी मिर्ची पाउडर अगर आप तीखा करना चाहते हैं। सबको मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और ये पास्ता तैयार। बच्चों को जब भी ऐसा भूख लगे शाम में के समय में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रेडी कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके टोमेटो केचप या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर